अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। क्रियो के मैन्युफैक्चरिंग ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये जो फिनिशिंग का टूल है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम रफिंग और फिनिशिंग की सीक्वेंस डिस्कस कर चुके हैं और उसमें जो हमने फिनिशिंग की सीक्वेंस देखी है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री देखा है कि कहाँ पर स्ट्रेट वॉल है तो आपने प्रोफाइल मिल चलाना है, कहाँ पे कर्वेचर है तो आपने सरफेस मिल या फ्लैट फेस है तो सरफेस मिल का ऑप्शन यूज़ करना है, और किस तरीके से आप वॉल्यूम रफिंग और रफिंग टूल को यूज़ करते हुए भी फिनिशिंग की सीक्वेंस बना सकते हैं। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो स्टार्ट से इन वीडियोस को देखें ताकि सॉफ्टवेयर के साथ साथ मशीनिंग कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। अच्छा, ये वही मॉडल है जो प्रीवियस लेक्चर के लिए हमने यूज़ किया था, जिसमें हमने लोकल मिल से जो है वो लोकल मिल के दोनों ऑप्शन यूज़ किए थे, प्रीवियस टूल और प्रीवियस स्टेप। दोनों रीरफिंग के लिए यूज़ होता है, दोनों की अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो इसी पार्ट को जो है वो हम किस तरीके से एक ही टूल को यूज़ करते हुए पूरे पार्ट को मशीनिंग कर सकते हैं। जब आपके पास पार्ट की ज्योमेट्री इस तरह से हो कि रफिंग के बाद आप किसी एक टूल से ही कंप्लीट ज्योमेट्रिकल शेप को मशीनिंग कर सकते हैं, तो फिर आपने जो है वो प्रोफाइल और सरफेस को सेपरेटली यूज़ नहीं करना। ये फिनिशिंग का जो ऑप्शन है इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसकी आज हम डिटेल देखेंगे। तो इसके रफिंग के प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम बना लिए थे, प्रीवियस वीडियो ज़रूर विज़िट कीजिए। अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। फिनिशिंग की सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले एज़ यूजुअल हम टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने मॉडल को ये ऑब्ज़र्व कर लेना है कि जिस भी टूल से आप मशीनिंग करने जा रहे हैं आया कि वो तमाम जितने भी इंटरनल रेडियस हैं और कंजस्टेड एरियाज़ हैं उन सब पे मशीनिंग कर देगा या नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि टूल चलने के बाद कुछ कंजस्टेड एरियाज़ या इंटरनल रेडियस ऐसे हो जहाँ पर टूल के डायमीटर की वजह से यानी टूल बड़ा होने की वजह से वहाँ मटेरियल रह जाए। इस चीज़ को ज़रूर मेक श्योर करना है आपने, ठीक है। और अगर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है तो फिर आपने एक ही टूल को यूज़ करते हुए अगर आप फिनिशिंग की सीक्वेंस बनाना चाह रहे हैं या बन सकती है अकॉर्डिंग टू योर ज्योमेट्रिकल शेप, तो फिर आपने इस फिनिशिंग के टूल को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने पहले से जो है वो रेडियसेस वगैरह जो कैलकुलेट कर लिए हैं, तो 12 की बॉल मिल जो है वो इस पूरे पार्ट की मशीनिंग के लिए सूटेबल है, तो मैंने 12 की बॉल में सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, रेफरेंस में हमने यहाँ पे क्या डिफ़ाइन करना है। रेफरेंस में आप मिल विंडो डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रीवियसली जो हमने रफिंग के लिए मिल विंडो बनाई थी ये रही, इसी को हम यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसके लिए सेपरेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं भी आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप एक अलग विंडो बना के भी किसी स्पेसिफिक एरिया को टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम ओवरऑल मिल विंडो के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक पैरामीटर जो मशीनिंग के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। फिनिशिंग स्टॉक अलाउंस हमने 0 ही रखना है क्योंकि फिनिशिंग की सीक्वेंस है ये। और स्टेप ओवर जो है वो मैं यहाँ पर 0.5 डिफ़ाइन कर रहा हूँ ताकि प्रोग्राम जो है जनरेट होने में टाइम ना ले। अदरवाइज जो है वो हम 0.1 या 0.2 रखते हैं, ठीक है। नीचे आने के बाद क्लियरेंस डिस्टेंस डिफाइन कर देते हैं और यहाँ से आरपीएम जस्ट ये बेसिक पैरामीटर हैं जो आपने डिफाइन करना है। अब इस विंडो के नीचे जो भी प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो तमाम ही जो है वो फिनिशिंग के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्ले पाथ, यहाँ पर जो है वो 2 एरियाज डिफाइन हो रहा है, यानी इसने ऑटो कैलकुलेट किया है। और जो इसकी स्कैन है वो भी ये भी ऑटो जनरेट करेगा। फिर उसमें से कुछ माइनर चीज़ें हम पैरामीटर में जाके स्कैन टाइप को चेंज करके देख लेंगे कि उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। तो ये इस वक्त हमारा प्रोग्राम बन गया है। अच्छा, सबसे पहले ये ऑटो स्कैनिंग किस तरीके से कर रहा है। सबसे पहले ये बॉटम के कुछ एजेस हैं जिनको ये
मशीनिंग कर रहा है और उसके बाद एक लूप बना रहा है और सबसे पहले जो फ्लैट एरिया है उसको इसने मशीनिंग कर दिया। फ्लैट एरिया को नॉर्मली हम जो है वो एंड मिल से मशीनिंग करते हैं, लेकिन अगर वो फ्लैट एरिया इतना ज़्यादा नहीं है और आप समझते हैं कि बॉल मिल से मशीनिंग करने में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो बॉल मिल से ही बना लें, क्योंकि इस सीक्वेंस का फ़ायदा ही है कि एक ही सीक्वेंस में आपका पूरा जॉब मशीनिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने जो है वो फोकस करना है कि टाइम जो है वो एक्सीड ना कर जाए लिमिट से। उसके बाद ये ऊपर से मशीनिंग करता हुआ आ रहा है। और बॉटम की तरफ आते हुए ये इसने कम्प्लीटली जो है वो इन तमाम एरियाज को मशीनिंग कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अगर आप नहीं चाह रहे कि फ्लैट एरिया को बॉल मिल से करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप उसको फ्लैट एंड मिल से ही करें। तो उसके लिए हम पहले से एक और विंडो बना लेते हैं। ठीक है, यानी आप अलग से भी विंडो बना के जो है वो उसको अपने प्रोग्राम के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैं स्केचिंग मोड के अंदर आ गया और मैं इस वक्त जो है वो रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और इन लाइनों को मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो ये एक हमारी विंडो बन जाएगी और इसी को हम यूज़ करेंगे और बाद में सरफेस मिल से हम इस फ्लैट एरिया को भी मशीनिंग कर लेंगे। तो वर्क पीस हम हाइड कर देते हैं, जो प्रीवियस रफिंग के लिए विंडो बनाई थी उसको भी मैं हाइड कर देता हूँ और इस प्रोग्राम जो हमने बनाया था फिनिशिंग का, इसकी एडिट डेफिनेशन में जाके यहाँ से मैं इसको रिमूव करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मेथड ये है, एक और मैं मेथड बता दूंगा जिसमें एक हमारा पैरामीटर जो है वो आज डिस्कस हो जाएगा। प्रोग्राम जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जनरेट हो गया है नई विंडो के साथ, रेफरेंस ज्योमेट्री के साथ। और ये प्रोग्राम अब पहले ये बॉटम से स्टार्ट ले रहा था, अब वो क्योंकि एक्सक्लूड हो गया है नई विंडो के अंदर, जो बाउंड्री डिफाइन हुई है वो अलग है। ठीक है, तो ये इसकी लिमिट डिफाइन हो गई। अच्छा, इसके अलावा आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आप नई विंडो नहीं बना रहे और पुरानी विंडो को ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ये विंडो हाइड कर देता हूँ। हमने अगेन जो है वो ये जो रफिंग के लिए हमने विंडो सेलेक्ट की थी इसी को दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हाईलाइट हो गई। अच्छा, इसमें जो एक्सक्लूडेड सरफेस का ऑप्शन है, ये जिन जिन जगहों पर आएगा वहाँ पर ये स्ट्रेटजी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। एक्सक्लूडेड सरफेस का मतलब है कि मशीनिंग के दौरान अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आप नहीं चाह रहे कि मशीनिंग हो तो उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस फ्लैट फेस को यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ, यानी मैंने ये जो विंडो सेलेक्ट किया है ये ओवरऑल विंडो सेलेक्ट किया है जो जिसके नीचे पूरा पार्ट की पूरी प्रोजेक्शन आ रही है, और एक्सक्लूडेड सरफेस के अंदर मैंने ये फ्लैट फेस ले लिया। तो अब इस जगह पर जो है वो टूल नहीं चलेगा, बाकी सब जगहों पे टूल चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों मेथड हो गए, या तो आप अलग से विंडो बना दें उस स्पेसिफिक एरिया के लिए, या आप बाकी सरफेसेस को जो है वो एक्सक्लूड सरफेसेस के अंदर जाके ऐड कर लें, तो वहाँ पर आपकी मशीनिंग नहीं होगी। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है वो रीजनरेट हो गया। अच्छा,
अच्छा, पहले इसने बॉटम का कुछ मटेरियल रिमूव कर दिया और उसके बाद ऊपर से मटेरियल रिमूव करता हुआ आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक दो और पैरामीटर इसके बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से स्टेप और 0.1 कर देता हूँ ताकि प्रोग्राम जनरेट होने में टाइम नहीं ले। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिनिशिंग का ऑप्शन है जो इस वक्त कंबाइन कट पे होगा, ठीक है। अगर इसे लेट सपोज आप शैलो कट कर देते हैं तो क्या इम्पेक्ट आएगा ये देखते हैं। शैलो कट करने पे हमारे जो फ्लैट फेस और कर्वेचर फेसेस हैं, ठीक है, सिर्फ वही मशीनिंग है। ठीक है, आपने देखा कि इसकी वॉल और रेडियस को मशीनिंग नहीं किया है। यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल ड्राफ्टेड वॉल और रेडियस को मशीनिंग नहीं किया है। और ये सारी प्रोफाइल जो है जिसे हम ड्राफ्टेड वॉल कह रहे हैं, इसको भी इसने मशीनिंग नहीं किया है, ठीक है। तो शैलो कट करने पे सिर्फ कर्वेचर फेस और फ्लैट फेसेस ही मशीनिंग होंगे। रेडियस का बॉटम भी जो है वो ये इसको रीड कर रहा है। कर्वेचर फेस के अंदर तो आप इसको भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लूड सरफेस के अंदर जाके इसको आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप कर देते हैं प्रोफाइल कट, तो अब क्या होगा कि सिर्फ ड्राफ्टेड वॉल के ऊपर जो है वो हमारा कटर चलेगा और कर्वेचर फेसेस और फ्लैट फेसेस के ऊपर मशीनिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आप सेगमेंटाइज कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो ये तमाम इसने जो है वो चारों तरफ से जो है वो ड्राफ्टेड वॉल मशीनिंग के अंदर ले लिए और एक्सटर्नल ड्राफ्टेड वॉल और इंटरनल ड्राफ्टेड वॉल विद रेडियस यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया। ये उसी तरह के ऑप्शन है जो हमारे पास वॉल्यूम मिलिंग के अंदर होता है जब हम रफिंग का प्रोग्राम बना रहे होते हैं और आप उसी प्रोग्राम को यूज़ करते हुए अगर फिनिशिंग का प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो प्रोफाइल ओनली या फेस ओनली कर देते हैं, तो वहाँ से ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो फिनिशिंग के ऑप्शन है जो हमने आज डिस्कस किए हैं और जिनको यूज़ करते हुए आप एक ही प्रोग्राम के अंदर रहते हुए अपने पूरे जॉब को मशीनिंग कर सकते हैं। बस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं वो आपकी तमाम ज्योमेट्री को मशीनिंग करने के लिए सूटेबल है या नहीं है। अगर है तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो आप फिर प्रोग्राम्स को स्प्लिट करके बनाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कनेक्ट रहें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।